चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। नोट्स आपके पास पहुंच गए हैं, उनको आपने देख लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा पेपर पे, उसका हार्ड प्रिंट निकाल लिया, हार्ड कॉपी निकाल ली होगी उसकी। तो उसको आगे चलते हैं लेके। मैं शेयर करने जा रहा हूं आज की जो मैरिज एंड मैरिड लाइफ के बारे में हमारी क्लास चल रही है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मैरिज ऑब्लिक अफेयर्स दिए हैं। देखिए, जब ये कॉम्बिनेशन बने थे तब लोग बड़े सात्विक होते थे। राजा महाराजाओं को छोड़ के कोई भी इंसान या राक्षस योनि के लोगों को छोड़ के कोई भी इंसान जो है वो एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी से संबंध नहीं बनाता, दूसरी किसी औरत से संबंध नहीं बनाता था। या पत्नियां भी इतनी सात्विक होती थी कि पतिव्रता होती थी, वो भी कभी ऐसा नहीं सोचती थी कि हमारे कभी रिलेशनशिप किसी और से हो जाए। रेयर बात होती थी ये, कभी रेयर बात। आज देश काल पात्र के हिसाब से जहां पे मोर देन वन मैरिज है तो उसको दो तरीके से मैरिज को मेंटेन करते हैं लोग। कई बार तो आपका डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद आपकी शादी होती है, दैट इज कॉल्ड मोर देन वन मैरिज। आपकी दो शादियां हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी शादी हो रखी है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, शादी के बाहर आपकी दोस्ती है किसी लड़की से या किसी लड़के से, उसको आप पैरेलल मेंटेन कर रहे हैं, वो भी आपके दूसरी शादी में काउंट होंगे। आपके मल्टीपल अफेयर हैं तो मल्टीपल मैरिजेस में काउंट होंगे। देश काल पात्र के हिसाब से अब हमें क्या देखना है कि सेकंड मैरिज का चांस है या अफेयर्स का चांस है, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है बंदे को। नहीं तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने से पहले ही डर जाएगा, यार मेरी कहीं शादी ना टूट जाए। तो जिसके डाइवोर्स लिखा होगा उसकी यदि शादी दोबारा उसके रिलेशन हो रहे हैं, इसका मतलब वो है सेकंड मैरिज। जिसके जो फ्लर्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मेंटेन कर रहा है, वो भी एक किस्म की सेकंड मैरिज ही है। आपने यदि आज की डेट में मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि शादी के बाहर एक या दो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, जिसका घर में कभी पता भी चल जाता है, कभी नहीं भी पता चलता है, डिपेंड करता है आपके ग्रह कैसे हैं। और उनको बकायदा खर्चा देते हैं वो लोग, उनको फ्लैट लेके दिए हुए हैं, उनको घर लेके दिए हैं, उनको रहने के लिए जगह लेके दी हुई है, और उनको परमानेंट उनके बच्चे हैं, वहाँ से उन बच्चों का सारा खर्चा उठाते हैं, अपनी बीवी का खर्चा उठाते हैं। वो उसको हम बोलते हैं कीप, कि कीप रख रखी है। तो एक शब्द है कीप का। तो उसके बाद जिसको वो मेंटेन करते हैं, रेगुलर मेंटेन करते हैं, सेकंड है, अफेयर के साथ है, उसको एक शादी का स्टेटस है उसके पास, वो भी इसी में आता है। पहले एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले, आप कॉम्बिनेशन सीखने से पहले ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ लेडीज़ हैं, लेडीज़ भी बहुत आपके पास आएंगी जब आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, आपका जब नाम हो जाएगा, लोग आपके पास लेडीज़ भी आएंगी कि मैं मेंटेन कर रही हूँ सेकंड लाइन ऑफ रिलेशनशिप, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा पीछा करने लग गए हैं, बदनामी का डर लगता है, काइंडली आप बताइए कि मैं इससे कैसे छूट सकती हूँ, या इसको मेंटेन तो करना चाहती हूँ, कहीं ऐसा कोई उपाय दीजिए कि मैं इसमें बदनामी मुझे पल्ले ना पड़े। ऐसे लोग आपके पास आते रहेंगे, जनरली हमारे पास ऐसे लोग आते हैं। आज की डेट में ये चीज़ें आम हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे आपके साथ के कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन है सर। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर, जो लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं, हाँ जी। शादी से पहले कोई लिव इन में रहता है, ठीक है, तो उसकी फर्स्ट मैरिज काउंट होगी या सेकंड मैरिज? देखिए, बात यह है कि यदि उसी से शादी होती है तो वो फर्स्ट मैरिज होगी। हाँ जी। यदि उसके साथ शादी नहीं होती तो शादी तो दूसरी काउंट होगी, लेकिन उनको प्री मैरिटल अफेयर में गिनेंगे हम। ओके।
हाँ, उसको यही कॉम्बिनेशनों में वो भी आएंगे। मैं आपके साथ चलता हूं, आप थोड़ा देखिए, कॉम्बिनेशन को ध्यान से समझने की जरूरत है। काफी कॉम्बिनेशन है, जितना मैं एक पीरियड में करा पाऊंगा आप करिए। सेवंथ बाबा इन मेल्फिक साइन एंड सेवंथ लॉर्ड डेबिलिटेटेड और इन एनिमी हाउस और कंबस्ट और अफ्लिक्टेड बाई मेलिफिक। सेवंथ बाबा इन मेलिफिक साइन, मेलिफिक साइन कौन से होते हैं? जैसे कोई शनि का साइन हो गया, कोई सूर्य का साइन हो गया, ये मेलिफिक साइन माने जाते हैं। ऐसे में सेवंथ बाबा जो है, किसी का साइन ऐसा वहां पे पड़ा हो, जैसे यहां पे हम 10 नंबर साइन बोल दें, एंड सेवंथ लॉर्ड डेबिलिटेटेड। अब शनि कहां पे डेबिलिटेट होता है? 1 नंबर साइन में डेबिलिटेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे यदि हम यहां पे 11 रखेंगे, यहां पे 12 रखेंगे, यहां पे 1 नंबर आएगा, सैटर्न यहां पे आ जाए, ये डेबिलिटेटेड हो गया, नीच का हो गया। और ये एनिमी साइन में भी है, मंगल का साइन है, इसमें एनिमी भी है। और ऐसे में या फिर कोई और हो, यहां का मेलिफिक लॉर्ड हो, वो कंबस्ट हो जाए सूर्य से, सूर्य साथ में बैठ जाए और सन यहां बैठ जाए। विद इन दीप्तांशा आपको पता होगा कि कंबस्ट कैसे होते हैं। विद इन 10 डिग्री हम जनरल लेते हैं, हम यहां पे 15 डिग्री लेते हैं सूर्य की। शनि या तो 5 डिग्री के अंदर हो या 25 डिग्री के अंदर हो, और करके वो कंबस्ट हो गया। ऐसे में जो इंसान के 2 संबंध हो सकते हैं, 2 शादियां हो सकती हैं, लेकिन इससे पहले हमें यदि दूसरी शादी करवानी है, लीगल दूसरी शादी करवानी है, तो उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका कहीं पहले डाइवोर्स तो नहीं है। यदि डाइवोर्स होगा तभी लीगल शादी होती, देश काल पात्र के हिसाब से। यही हम मुसलमान, यदि मुस्लिम समाज से कोई पत्री आ जाती है तो हम दूसरी शादी को अक्सर लीगल मानते हैं इन द आइज ऑफ लॉ एंड इन द आइज ऑफ सोसाइटी। उसमें हम ऐसा नहीं देखेंगे कि डाइवोर्स होना जरूरी है या नहीं। सेकंड लॉर्ड इन 8th एंड मेल्फिक इन 2nd, दूसरे घर का स्वामी स्पोइक्रो यहां पे आ गया शुक्र, कालपुरुष की कुंडली का 8वें घर में यहां पे आ गया, यहां पे शुक्र रख लो। और जब शादी होती है तो आपका परिवार जो है बढ़ता है, आपका परिवार सुकून से रहता है। लेकिन यहाँ पे कोई मेलेफिक आ जाए, यहाँ पे राहु आ जाए, यहाँ पे केतु आ जाए, यहाँ पे सैटर्न आ जाए, यहाँ पे मंगल आ जाए, तो ऐसा हो सकता है कि आपके संबंध किसी दूसरी जगह हो और उसको दूसरी शादी माने। यदि आपकी लाइफ में डाइवोर्स है तो ये भी हो सकता है कि पहले शादी को आप डाइवोर्स दे दें, तोड़ दें, ब्रेक कर दें शादी को और उसकी जगह दूसरी शादी कर लें। तो ये अब 3 नंबर की बात करेंगे। 3 नंबर, 7th लॉर्ड इन 6th विद और एस्पेक्टेड बाई राहु। 7th लॉर्ड यहाँ देश काल पात्र की लेते हैं तो ये इसका मालिक शुक्र आ गया, यहां आ गया, 6ठे घर में आ गया, ये 3 नंबर है, 3 नंबर आ गया। ये एस्पेक्ट करता हो इसको राहु, राहु इसको यहां से एस्पेक्ट कर सकता है, ये यहां से एस्पेक्ट कर गया। राहु इसको यहां से भी एस्पेक्ट कर सकता है और राहु इसको यहां से भी एस्पेक्ट कर सकता है। ऐसे में राहु एस्पेक्ट करता हो तो ये 9th एस्पेक्ट है राहु का, ये 5th एस्पेक्ट है राहु का, ये 7th एस्पेक्ट है राहु का। और ऐसा भी हो सकता है कि राहु ना एक्सपेक्ट करे, राहु साथ में ही आके बैठ जाए, राहु नहीं देख रहा, कहीं से नहीं देख रहा, लेकिन राहु यहीं आके बैठ गया, 7th लॉर्ड से आ गया। अब 7th लॉर्ड इन 6th में मतलब क्या? 6th कलेश का घर है, कोर्ट केस का घर है, सफोकेशन इन मैरिज का घर है। ये सफोकेशन तो हो ही रही है, कहां से हो रही है? द पर्सन
ऑफ द अपोजिट सेक्स, जो आपका स्पाउस है, ही इज इंटेंगल्ड इन सम अदर रिलेशनशिप। राहु ने शुक्र को खराब कर दिया, शुक्र की चेष्ट जो होती है, नेचर, उसको खराब कर दिया। राहु ने आके वहां पे गंदगी डाल दी, और आपका जो स्पाउस है, जो 7th का लॉर्ड है, वो उसका कहीं और पे रिलेशन हो गया है, वो मेंटेन कर रहा है अपने आप को। लेकिन यदि उसका डिवोर्स हो चुका है तो शादी सेकंड होगी। आपके पास जो लोग आएंगे उनका कई बार डिवोर्स हो चुका होगा, कई बार होने वाला होगा। बोलता है जी मैं डिवोर्स देना चाहता हूं अपनी वाइफ को, आप बताइए मेरी दूसरी शादी है, तो आप बोलो है, 100% है, ठीक है। यदि आप बोलो कि मैं डिवोर्स ही हूं, आप और आप बताइए मेरी दूसरी शादी है, ऐसा कॉम्बिनेशन 7th लॉर्ड आपको 6th में मिलता है और उसको राहु देख रहा है या राहु उसके साथ बैठा है, तो आप बोलिए यस आप दूसरी शादी करेंगे। लेकिन ऐसा भी साथ में बोलिए कि अच्छा ये रहेगा कि आप दूसरी शादी में थोड़ा सा सिंसियर रहें, तभी आपका ये दूसरी शादी भी चलेगी, नहीं तो तीसरी भी करनी पड़ सकती है। अब 4 नंबर है लग्नेश इन 8th एंड मेलेफिक इन 7th। देखिए अक्सर लग्नेश लोगों के 8वें घर में होते हैं, जैसे 3 नंबर रख लो, बुध यहां पे आ गया 8वें घर में। 7th हाउस है ये असेंडेंट है, इसका स्वामी 8वें घर में आ गया। ये 7th हाउस है, 7th राशि नहीं है, 7th हाउस, ये हाउस है 7th, जो शादी का घर है। इसमें कोई मेलेफिक आके बैठ जाए, इसमें मेलेफिक कई तरह के मेलेफिक होते हैं, एक फंक्शनल मेलेफिक होते हैं, एक नेचुरल मेलेफिक होते हैं। हम नेचुरल मेलेफिक की बात कर लेते हैं। सन यहाँ शादी के केस में सेपरेटिव प्लैनेट माना जाता है, सैटर्न तो मेलेफिक है ही, राहु भी मेलेफिक है और केतु भी मेलेफिक है। तो ऐसे में भी व्यक्ति के संबंध आउटसाइड ऑफ मैरिज बन जाते हैं, और वो ऐसे में अपने जो स्पाउस है उससे अलग होके एक अलग रिश्ता मेंटेन करता है शादी के बाहर, जिसको हम कीप बोलते हैं, जिसको हम सेकंड वाइफ बोलते हैं, इसको यू कैन नेम एनीथिंग, लेकिन ऐसा होता है। आज का लेसन पढ़ने के बाद मेरी आपसे एक गुजारिश भी है कि अभी आप पक्के ज्योतिषी नहीं हुए हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, अपने घर में क्लेश मत डाल लेना। ये चीज़ें देख के आगे आपको इसको रिजेक्शन भी आएगी आपकी, उसको भी आपने देखना है। जब तक आपको अच्छी से एस्ट्रोलॉजी नहीं आ जाती, मेरा आपसे प्रार्थना है कि अपने घर में क्लेश नहीं डालना हॉरोस्कोप देख के, पति की या पत्नी की देख के। 5 नंबर हमें ले रहा हूं, 7th लॉर्ड कंबस्ट और डेबिलिटेटेड एंड वीनस इज वीक। शुक्र कमजोर हो। शुक्र कहां कमजोर होगा? जब शुक्र कंबस्ट होगा तो भी कमजोर हो जाता है। शुक्र किसी मेलेफिक हाउस में बैठेगा, किसी मेलेफिक साइन में बैठेगा, दुश्मन की साइन में बैठेगा तो भी कमजोर हो जाता है। और ऐसे में जब कमजोरी आ जाती है, वो शुक्र कमजोर हो, शुक्र सपोज करो किसी जगह बिठा देते हैं, किसी मेलेफिक साइन में बिठा देते हैं। शुक्र का विरोधी साइन है, बृहस्पति का साइन है। सपोज करो यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे शुक्र को बिठा दो, कमजोर कैसे हो जाएगा? इसको कोई बुरा एस्पेक्ट दे दो, ये सैटर्न बुरा एस्पेक्ट आ गया इस पे और कमजोर कर दिया इसको। और साथ में क्या दिया उसने? 7th लॉर्ड डेबिलिटेटेड और कंबस्ट। सपोज करो यहाँ 9 नंबर है, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ बृहस्पति होगा 12। 7th लॉर्ड कौन सा हो गया? बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ पे होता है जी कंबस्ट? कुछ बोलेगा जी? बृहस्पति कौन सी राशि में कंबस्ट होता है जी? कैप्रिकॉर्न। बृहस्पति, हाँ 10 नंबर में बृहस्पति कंबस्ट होता है। यहाँ पे बृहस्पति को बिठा देते हैं, ये नीच का हो जाता है, नीच का हो जाता है। यदि नीच हो गया, कंबस्ट कैसे होगा? इसके साथ सूर्य को बिठा दो, ये कंबस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि सेकंड मैरिज के चांस बनते हैं, और बड़े सेकंड मैरिज भी हो सकती है, और यदि सेकंड डिवोर्स नहीं हुआ है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। ये दोनों के कॉम्बिनेशन है।
और इसका भी मैं आपको, क्योंकि आपकी जिज्ञासा रहेगी इसको दूर करने के लिए, आपको मैं पामिस्ट्री का भी इसमें दूंगा, कैसे आपने देखना है। ये 6 था, अब 7 आते हैं, नहीं 6, अभी 6 आएगा। लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड 12th इन थर्ड, दूसरे घर का स्वामी और 12वें घर का स्वामी तीसरे में बैठे हों, बृहस्पति और वीनस। लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड 12th इन थर्ड एस्पेक्टेड बाई जुपिटर और 9th लॉर्ड। जुपिटर तो यहां बैठा है, एज 12th लॉर्ड बैठा है। अब यहां पे 9th लॉर्ड कौन है? 11, 10 और 9, वो भी बृहस्पति है। ये कॉम्बिनेशन, जब ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए तो इसको कोई मैलेफिक प्लैनेट देखना चाहिए। चाहे तो सैटर्न देख ले यहां से तीसरी दृष्टि से, चाहे इसको 5वीं दृष्टि से राहु देख ले, तो ये डिक्टम पूरा हो जाता है। ऐसे में शादी से सफोकेट होके बंदा दूसरी तरफ अपना ध्यान एकत्रित करता है। अब हम 7 नंबर पे आएंगे। ये 7 नंबर है। संबंधा बिटवीन लॉर्ड ऑफ 7 एंड 11 इन केंद्रा और त्रिकोणा। देखिए ये 11वां घर हो गया। वीनस एंड सैटर्न, चाहे वीनस और सैटर्न कहीं यहां बैठे हों, चाहे 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 यहां बैठे हों, तो भी ये इच्छा की पूर्ति करता है। 7th लॉर्ड जब 11th की साइन में आता है, और इसको यदि किसी का मैलेफिक इफेक्ट हो तो और भी ज़्यादा ये पक्का हो जाता है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। देखिए, एन अफ्लिक्टेड 7th भावा एंड 2 प्लैनेट्स इन 11th भावा। ये 7वां घर है आपका, इसको अफ्लिक्शन आती हो गई। राहु यहां से देख रहा हो, अफ्लिक्शन। सैटर्न यहां से देख रहा है, अफ्लिक्शन। या मंगल यहां से देख रहा है, इसको चौथी दृष्टि से देख रहा है, अफ्लिक्शन। या यहां पे कोई और प्लैनेट बैठा है, कोई बुरा प्लैनेट बैठा है, सैटर्न, सन बैठा है, सन सेपरेटिव प्लैनेट है, यहां पे होना नहीं चाहिए, यहां पे नीच हो गया सन। ये 7th को अफ्लिक्ट कर रहे हैं। और कोई 2 प्लैनेट इधर बैठे हैं, जैसे हम वीनस बढ़ा, 11th हाउस है ये, यहां में वीनस बढ़ा दो, साथ में बुध बढ़ा दो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है 8 नंबर है, ये आपका पूरा हो जाता है। और ऐसे में 7th हाउस की जो अफ्लिक्शन है 11वें के साथ मिलके उसकी डिजायर फॉर द सेकंड रिलेशनशिप को पूरा करती है। यहाँ पे अफ्लिक्शन से 7th लॉर्ड सफोकेट होता है, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपसे दुखी हो जाता है, वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है जब आप ऐसे काम करते हैं। तो देश काल पात्र है। आपको पता है कि जब आपको आपके स्पाउस को कुछ पता चल जाता है आपके बारे में, तो दोनों लोग इकट्ठा रहना पसंद नहीं करते। एक ये अनटोल्ड एग्रीमेंट होता है बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, सिंसियरिटी का एग्रीमेंट होता है। जब उसको कोई ब्रीच करता है तो शादी पे ठेस आती है, शादी के निर्वाह पे ठेस आती है। 9 नंबर, वीनस इन ड्यूल साइन एंड इट्स डिस्पोजिटर एंड 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग। वीनस कोई भी ड्यूल साइन है, जैसे ड्यूल साइन होते हैं 3, 6, 9 और 12, ये सारे ड्यूल साइन हैं। वीनस को कहीं रख दो, ये वीनस आ गया। वीनस इन ड्यूल साइन एंड इस डिस्पोजिटर एंड 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग। जो बृहस्पति इसका जो डिस्पोजिटर है
सर वो मेरा नेट चला गया था, मैंने कुछ भी नहीं सुना। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। कब से चला गया था, कब आया है ये बताओ। सर मैंने सिर्फ वो 4 पॉइंट तक सुना है, पता नहीं क्या हो गया एकदम बीच में। कोई बात नहीं, 9 पे पहुंचे हैं अभी, कोई बात नहीं। आपको रिकॉर्डिंग आप वीडियो पे देख लेना, सारा मिल जाएगा आपको, आपको वीडियो डाल देंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। जब ऐसे ड्यूल साइन में वीनस पड़ा हो और इसका जो बृहस्पति है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, अपने घर में बृहस्पति स्ट्रांग होता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में उसको रख दिया है, तो ऐसे में क्या होता है कि ड्यूल मैरिजशिप का रिलेशनशिप या अफेयर के साथ या परमानेंट एक रिलेशन अपना अदर देन द मैरिज को मेंटेन करने का योग है। ये है 10 नंबर। मेलिफिक इन 4, 8 एंड 12 फ्रॉम द वीनस। वीनस को कहीं भी रख दो, लो वीनस को यहां रख दिया, इससे चौथे घर में मेलिफिक हो, यहां पे बैठा है राहु, और 8वें घर, इसका 8वां घर यहां पे है, यहां पे रख दो मंगल। इसका 12वां घर लगन है, यहां पे सैटर्न रख दो। शुक्र से 4th, शुक्र से 12वें, शुक्र से 8वें जब मेलिफिक आ जाते हैं तो शादी नहीं चलती, शादी का सुख नहीं मिलता, आउट ऑफ सफोकेशन इंसान अलग होना चाहता है, या आउट ऑफ सफोकेशन इंसान एक अपने पार्टनर से उब के दूसरे पार्टनर की तरफ जाना चाहता है। ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं, तब लोग दूसरी तरफ भागते हैं। कई बार पार्टनर ठंडा होता है, पार्टनर कोऑपरेट नहीं करता, पार्टनर डिजायर को पूरा नहीं करता, पार्टनर सेक्सुअली वीक होता है, तब ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं। 7th लॉर्ड वीक, वीनस एसोसिएटेड विद मेलिफिक्स। शुक्र कहीं भी बैठा है, उसके साथ बुरे प्लैनेट बैठे हैं, चाहे राहु बैठा है, चाहे मंगल बैठा है, चाहे केतु बैठा है, चाहे सन बैठा है, ये सब बुरे प्लैनेट हैं। और जो 7th लॉर्ड है, यदि हम इसको देख लें, 7th लॉर्ड ये वीक यहां भी हो गया, यदि हम इसको 2 नंबर साइन रखते हैं इसका, तो 2nd नंबर मंगल आ गया, इसके साथ ही आ गया, वो कमजोर हो जाता है मंगल। मंगल की यहाँ नीच राशि होती है 4 नंबर, तो इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में मंगल यहाँ पे नीच का होता है, वो कमजोर हो जाता है, और ऐसे में ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। और उसके बाद हम 12 नंबर की बात करेंगे। When 7th house and its lord associated or aspected by or between the malefic and lord नीचा और combust। देखिए 7th हाउस इट्स लॉर्ड चाहे नीच का हो, यदि हम सपोज करो यहाँ पे 2 नंबर साइन रखते हैं, यहाँ पे 8 नंबर आता है, मंगल है, नीच राशि कौन सी होती है मंगल की, कौन सी? सर हाँ जी, मंगल, ठीक है जी, ये हो गया जी। बढ़िया लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा लगता है। तो ये मंगल यहाँ पे 7th लॉर्ड नीच आ गया, वीक भी हो गया, एंड वीनस एसोसिएटेड विद मेलिफिक्स। जब 7th लॉर्ड इट्स 7th हाउस एंड इट्स लॉर्ड एसोसिएटेड विद मेलिफिक्स, एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक्स और बिटवीन द मेलिफिक्स। मेलिफिक मंगल को मेलिफिक के बीच में रखना है, यहाँ पे सैटर्न डाल दो, पाप कर्तरी योग में रखना है, यहाँ पे राहु डाल दो, ये 7th लॉर्ड बिटवीन पाप कर्तरी योग आ गया। एक तरफ ये 7th लॉर्ड है, इसके एक तरफ सैटर्न है, एक तरफ राहु है, ये पाप कर्तरी योग। आपको आता है पाप कर्तरी योग? पता है ना पाप कर्तरी योग क्या होता है? जी सर। हाँ जी, तो ये ऐसे आ जाते हैं, नीच हो जाए, एस्पेक्टेड हो जाए, एट द सेम टाइम यहां भी कोई बुरा ग्रह पड़ा हो, यहां पे
कोई भी बुरा ग्रह आ सकता है, सन भी आ सकता है, सन सेपरेटिव है शादी के लिए, अदरवाइज बुरा नहीं है, सेपरेटिव है शादी के लिए बुरा है। या फंक्शनल मैलिफिक यहाँ पे आ जाता है, जैसे अब ये 9 नंबर का मालिक आ जाए यहाँ पे बैठ जाए तो ये फंक्शनल मैलिफिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखना है कि ये भी एक ड्यूल मैरिज केस बनता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का केस बनता है। अभी 13 नंबर पे आएंगे हम, 13 नंबर। 7th लॉर्ड इन साइन ऑफ सैटर्न और वीनस एंड एस्पेक्टेड बाई ए बेनिफिक। 7वें घर का स्वामी, यहां 2 नंबर ले लेते हैं, यहां पे 8 नंबर आ जाएगा, मंगल आ गया, यहां पे 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। 7वें घर का स्वामी शनि के साइन में हो, मंगल को यहां रख देते हैं। एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक, कोई बेनिफिक किसको देख रहा हो, सामने इसको हम बेनिफिक लगा देते हैं, यहां पे मून लगा देते हैं, मून उसको देख रहा हो तो ये है। और सेकंड इसमें और बात बोली है इसने, यदि वीनस के साइन में हो तो भी ऐसा ही है। तो यदि इसको यहां से हटा देते हैं, मंगल को वीनस के साइन में रख देते हैं और यहां इसको कोई देखता हो, कोई बेनिफिक प्लैनेट देखता हो तो भी वही काम है। अब यहां पे बेनिफिक देंगे कि इसको यहां से मरकरी देख रहा है, तो ये मरकरी देख रहा है, ये भी इस कंडीशन को पूरा करता है। अभी हम 14 नंबर कंडीशन करते हैं। सेवंथ लॉर्ड डिवाइड ऑफ स्ट्रेंथ 6th, 8th और 12 में हो। जो 7वें घर का स्वामी है, सपोज करो 7वें घर का स्वामी वीनस है, वो यहां पे बैठा हो, यहां पे बैठा हो, यहां पे बैठा हो और उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ना हो। स्ट्रेंथ कैसे नहीं होगी, जब उसको कोई बुरा प्लैनेट देख रहा होगा तो भी स्ट्रेंथ नहीं होगी। यहां पे सैटर्न तीसरी दृष्टि से देख रहा है, या इसको दिखाना है, यहां पे राहु रख दो, ये इसको 5वीं दृष्टि से देख रहा है, यहां इसके साथ बैठा है, यहां पे रख दो राहु, इसको देख रहा है, ठीक है जी। तो उसके लिए जो स्ट्रेंथ है उसकी खत्म हो जाएगी। स्ट्रेंथ खत्म होने से क्या होगा कि उसका जो शुक्र 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड का जो काम होता है शादी को मेंटेन करना, शादी के साथ बंधे रहना, शादी में अच्छे रिजल्ट देना, वो खत्म हो जाता है। इंसान अपने पार्टनर से उब के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेवलप करता है। तो इसके बाद हम आएंगे 15 नंबर पे आएंगे, मरकरी और सैटर्न एज 7th लॉर्ड नीचा इन ए मेलेफिक साइन विद मेलेफिक। मरकरी कब नीच का होता है, सैटर्न कब नीच का होता है, एज डेबिलिटेटेड राशि हो यहां पे, चाहे मरकरी की हो और या सैटर्न की हो, उस समय यहां पे साइन या तो ये हो या मेलेफिक साइन हो, तब भी 7th लॉर्ड खराब हो जाता है। जब 7th लॉर्ड खराब होता है तो शादी खराब होती है। शादी जब खराब होती है, आउट ऑफ सफोकेशन इंसान दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है। इसके बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन और भी बताऊंगा, आपके पास कॉम्बिनेशन काफ़ी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन काफ़ी हैं और ये टोटल कॉम्बिनेशन है 37। उससे पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि हाथ से कैसे देखना है कि आपके ये परेशानियां होंगी या नहीं होंगी, हाथ से कैसे देखना है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए ये आपका पर्वत है, ये बुध का पर्वत है, इसको मैं ग्रीन लाइन में ड्रा करूंगा। ये बुध का पर्वत है। जब आपके पास कोई इंसान आता है कि वो सोचता है कि मेरे सेकंड शादी होगी या नहीं होगी, तो उससे पहले उसको देखना है कि जब सेकंड मैरिज के बारे में बात करें, पहली शादी की क्या पोजीशन क्या है।
ये आपकी हार्ट लाइन है, ये हार्ट लाइन है। जो रेखा होती है वो ऐसी जाती है, बुद्ध पर्वत यहां तक सीमित होता है। शादी की रेखा को कैसे देखेंगे? यदि वो ऐसे आया है आपके पास, तो उसका अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, वो सफोकेट है, अलग हो चुका है, अपनी वाइफ से अलग रहता है, अपनी हस्बैंड से अलग रह रहा है। और यदि वो यहां पे क्रॉस आ गया, इसका ऐसे आ रहा है, तो वो डाइवोर्स लेके आ रहा है। आप देखिए, मैंने पहले भी बताया है आपको कि ये जो रेखा है ये बहुत कुछ बताती है। यदि ये रेखा ऐसे स्टार्ट में ऐसा फॉर्क है, तो आप उसके बोलिए कि सर शादी आपकी गलती से खराब हुई है, पार्टनर की गलती से नहीं। यदि इधर भी है तो आप बोलिए कि कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं थी, आप में भी कुछ नुक्स हैं, उनमें भी कुछ नुक्स हैं, इसलिए ये शादी खराब हुई है। लेकिन यदि ये रेखा ऐसे है तो ये समझिए वो शादी डिवोर्स लेके आया है आपके पास। यदि ये शादी में ऐसा है तो शादी की हालात अच्छे नहीं है, आउट ऑफ सफोकेशन वो दूसरी तरफ जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि जैसे मैंने सेकंड रिलेशनशिप बोला है, तो उसके लिए सेकंड लाइन का होना जरूरी है। कई लोग शादी टूट जाती है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। शादी टूट गई, ये लो टूट गई, उसके बाद शादी नहीं करते, आप उसको कैसे देखेंगे? यदि कोई रेखा ऐसे जाके ऊपर को जा रही है तो आप उसको बोलो कि आप नियर फ्यूचर में शादी नहीं करने वाले, क्योंकि आपका मन तो शादी के कॉन्स्टिट्यूशन, शादी के इंस्टीट्यूट से उठ गया है। यू विल नॉट मैरी, तो वो बोलेगा यस या बोलेगी यस, मैं शादी में अब विश्वास नहीं रहा, मैं शादी नहीं करूंगी। तो इस तरीके से हमने पहले देख लेना है। और भी मेरी वीडियो में आपको बहुत से कॉम्बिनेशन मिलेंगे डिवोर्स के, क्योंकि ये पामिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं यहां पे बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आपका ऐसे जा रहा है, नीचे को जा रहा है, यहां पे क्रॉस है, ये भी डिवोर्स है। अब वीडियो देखिएगा, उसमें आपको एक क्लियर आएगा कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं डिवोर्स के। सेकंड मैरिज की भी वीडियो है, उसको भी आप देखिए ध्यान से, आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। आपके लिए क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि आप अभी नए नए एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस जब आप कंफर्म कर लोगे दूसरी तरफ से, शादी की ये देखने के बाद कंफर्म कर लोगे, तो कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बढ़ जाएगा। तो ऐसा मेरा मानना है कि जब आप कंफर्म कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है अपने आप बढ़ जाएगा। खैर एनी हाउ, हम दोबारा चलते हैं जहां से शुरू हुए थे। ये राइट हैंड पे देख लो, दोनों हाथों पे होता है जी काम, ठीक है। लड़ना नहीं है किसी से, अपने हस्बैंड वाइफ से नहीं लड़ना। यदि उनके आपको एक से ज़्यादा रेखाएं मिल जाएं तो आप समझना ये तो बाई चांस कट गया हाथ बचपन में, वहां से आ गई ये लाइन, तभी आपका दिमाग ठीक रहेगा। कोई चोट लग गई होगी बचपन में, ऐसे मान लेना बस। सर दोनों हैंड्स में जैसे देखते हैं, एक में सही आ रही है, एक में नहीं सही आ रही तो है, समझ लो उसकी अटेंशन है, अभी पूरा नहीं हुआ काम, बचा लो उसको। ओके। 6th, 7th and 8th occupied by Mars, Rahu and Saturn respectively। देखिए ये छठा घर है, ये 7th है, ये 8th है। पहले में पड़ा हो मार्स,
छठे में मार्स और 7th में पड़ा हो सर राहु। 6 राशि है, 6th हाउस है। 6th हाउस बेटे, आपको लिखा हुआ है ना, और इसमें पड़ा हो सैटर्न। तो तो 6th हमने 5th हाउस में लिख दिया ना मार्स। सॉरी, गलत हो गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि क्लास जाग रही है, क्लास जाग रही है, बहुत अच्छी खुशी। सर आपके साथ ही है। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा हौसला मिलता है इससे। ये छठा है, ये 7th है, ये 8th है। तो मंगल यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है, ये सैटर्न यहाँ पे है। तो बहुत बुरा हाल होता है। 8वें घर का मालिक देखो यहाँ पे आ गया, छठे में आ गया, 7th लॉर्ड में राहु है, सुभान अल्लाह। फ्रक्टिवेशन ऑफ मैरिज में सैटर्न है, और भी बुरा हाल। ये शादी बहुत देर तक नहीं चलती। ऐसे में या तो बंदा मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है, और या फिर वो दूसरी शादी कर लेता है डिवोर्स देने के बाद। इसी तरह से सर ये पापकर्ती में भी आ गया ना सर? पापकर्त्री तो नहीं बना ऐसा। 7th लॉर्ड का पापकर्त्री में आ गया, और पापी ग्रह बीच में आ गया। सर मेरी कजन की सर ऐसी है कुंडली ना, मेरे पास है सर, तो उसकी सर सेकंड मैरिज में भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, पापकर्ती की वजह से। वो तो आएगी आएगी बेटे, आएगी। बड़ी अच्छी बात है, आपको याद है। सही चल पा रही। उसको चला देंगे, यदि चलानी है तो बता देना आपको। ठीक। ठीक है सर। मैनी प्लैनेट्स इन 7th विदाउट एस्पेक्ट और कंजंक्शन ऑफ सेकंड लॉर्ड। देखिए 7th में 4 या 5 प्लैनेट बैठे हों, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आज अभी आपने देखा 15 दिन पहले 5 प्लैनेट एक ही घर में थे, तो वो हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। जैसे सैटर्न था, जुपिटर था, मरकरी था, सन था और मून था, ये एक ही घर में थे। लेकिन कंडीशन है, वीनस भी था। वीनस भी था, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सेकंड लॉर्ड शुड नॉट बी देयर। इस जुंडली में सेकंड का स्वामी ना हो, दूसरे घर का स्वामी नहीं होना चाहिए, तो ये शादी रुकेगी नहीं। क्लियर कट दिखता है कि डाइवोर्स भी होगा, दूसरी शादी भी होगी, वो भी ऐसे ही चलेगी। सर ये किसी भी घर में बैठेगा? 7th में बोला बेटे, 7th में किसी भी घर। 5 ग्रह इकट्ठे 12वें घर में हो, लगन में हो, बहुत चलती है शादी, ऐसी कोई बात नहीं। सर सेकंड लॉर्ड वहां पे ना बैठा हो फिर नहीं? हाँ, सेकंड लॉर्ड ना बैठा हो फिर नहीं चलेगी। सेकंड लॉर्ड आ गया तो उसने बांध के रख लेना कुटुंब ने। ठीक है, ठीक। सर लेकिन नोट्स में लिखा है कि मैनी प्लैनेट्स इन 7th विदाउट एस्पेक्ट और कंजंक्शन, तो नहीं आना चाहिए। नहीं, मैंने बोला नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना? हाँ, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना जी, ठीक है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। 19 नंबर है मेलेफिक अफ्लिक्शन टू बोथ सेकंड एंड 7th हाउस एंड देयर लॉर्ड अफ्लिक्टेड और वीक। दूसरे घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी, और इसका स्वामी वीनस आ गया, इसको भी अफ्लिक्शन होनी चाहिए बुरे घर की, और इनको भी होनी चाहिए बुरे घर की अफ्लिक्शन हो। जैसे हम बोलें कि मार्स यहां बढ़ा दो, तो ये इसको भी देखता है, इसको भी देखता है, इसको भी देखता है। और यदि हम राहु को यहां बढ़ाएंगे तो राहु इसके साथ बैठ गया और इसको देखने लग गया, तो ये भी हो गया। अब हम 20 नंबर करते हैं। आप लोग शादी पढ़ रहे हैं पिछले तकरीबन 2 महीने से, कुछ आपको अच्छा लग रहा है?
बहुत अच्छा हाँ जी सर, काफी कुछ समझ आ रहा है। सर, आपका लेक्चर सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो वो तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। 20 नंबर में है सन मून इन 7th इन ड्यूल साइन। सन और मून यहाँ पे है, ड्यूल साइन में है। ड्यूल साइन होते हैं 3, 6, 9, 12। तो ये भी सेकंड मैरिज का कॉम्बिनेशन है। तो ऑलमोस्ट समय हो गया है। जो मैंने आज पढ़ाया है उसके लिए आपके पास 2-3 मिनट हैं। आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में, जो पीछे पढ़ाया है उसके बारे में, कुछ समझ नहीं आया उसके बारे में, कुछ भी आपका मन करे आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। सर जैसे आपने अभी रूल्स बता दिए, कॉम्बिनेशंस बता दिए, जैसे हमने वीनस का देखा कि अगर हम वीनस से देखते हैं 4, 8, 12 उसके आगे जो भी रहता है तो वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऐसा क्यों है? इसका कोई रीजन भी होता है? ओके देखो मैं आपको बताता हूं बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोई बिना रीजन के कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है? बिना रीजन के कोई कॉम्बिनेशन है। इसका मैं एक मोटा मोटा सा आपको बताता हूं जो आपको समझ आ जाएगा। शादी का सबसे पहला संबंध 7वें घर से है, उसके दूसरा संबंध दूसरे घर से है, तीसरा संबंध 8वें घर से है, चौथा संबंध चौथे घर से है। पहले घर से नेटिव की मैरिज है, 7वें घर से इसलिए है कि वहां पे उसका स्पाउस है, शादी है। दूसरे घर से इसलिए है कि दोनों ने मिलके एक संसार रचना है, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली करनी है। और जिसका भी कुंडली है उसके कुटुंब का वही घर है कि आपके स्पाउस को वहां पे रिस्पेक्ट, स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा। 8वां घर इसलिए है कि वहां पे शादी का निर्वाह होना है। कैसा निर्वाह होना है, अच्छा होना है या बुरा होना है, फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिजेस को बोलते हैं। चौथा घर इसलिए है कि यदि निर्वाह अच्छा होगा तो वो हाउस ऑफ पीस है, शांति का घर है, माँ का घर है, जहां वो लॉन है आपके घर का, वो आपके घर की लॉबी है जहां पे सब लोग बैठे चाय पीते हैं, चुस्कियां ले लेके एक दूसरे से बातें करते हैं और आपस में हंसते हैं, खेलते हैं। वो डाइनिंग टेबल है जिसके ऊपर बैठ के परिवार इकट्ठा होकर खाना खाता है और आपस में हार्मोनियस रिलेशनशिप रहता है। यदि इनमें से कुछ भी मिसिंग हो जाएगा तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। 10वां घर इससे इफेक्ट होता है जब आपकी शादी की जिंदगी अच्छी नहीं है, घर में हाउस पीस नहीं है, तो आप अपने प्रोफेशन में अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। 5वां घर इसलिए इफेक्ट होता है कि आपके क्लेश का आपके बच्चों की जो मेंटेलिटी होती है उसके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 11वां घर इसलिए होता है कि इच्छा पूर्ति हो नहीं पाती। 8वां घर और 6ठा घर बीमारियों के घर हैं। इसकी वजह से किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को ऐसी ऐसी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तीसरा घर भाई बहनों का होता है, वहां पे उनसे रिलेशन अच्छे नहीं रहते। और ले दे के 12वां घर डिस्ट्रॉय करने का होता है, आपका सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जाता है, रस जिंदगी का खत्म होता जाता है। दूसरा घर पैसे का भी होता है, पैसे में बरकत खत्म हो जाती है। इसलिए एक तो ये बात है, कार का शुक्र है, शुक्र कार का है, शुक्र का साइन कुछ हो गया, शुक्र के साइन को 7 नंबर को कुछ हो गया, 2 नंबर को कुछ हो गया, 7 में शादी गई, 2 में कुटुंब गया। तो ये इसलिए इनको देखते हुए कौन सा ग्रह कहां बिठा के रखा है, उसका एस्पेक्ट इन घरों में से कहां जा रहा है, कार का प्लैनेट में कहां जा रहा है, ये सारा चीज देखने के बाद ही ऐसा होता है। अगली बार को मैं, यदि आप कहो तो मैं आगे जाऊं, नहीं कहो तो इसी चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन कौन से घर को खराब कर रहा है। कैसे चलें अगली बार, इसी पे चलें? सर जैसे एक ही टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं, मतलब ये ज्यादा बेटर रहेगा। इसी टॉपिक को, जैसे जो 37 टॉपिक हैं जिसमें से 20 अभी हुए हैं, बाकी 17 भी करेंगे, बाकी 17 में ये भी करेंगे कि अब यहां बिठा तो दिया है, ऐसे क्यों है, इसलिए क्यों हो रहा है, क्यों का जवाब भी मैं आपको दूंगा। ठीक है जी? सर कईयों की सर सेकंड मैरिज टूट जाती है।
मैंने अभी बताया तो है, थर्ड भी टूट जाती है, 5 भी टूटी हुई देखे हैं। सर ऐसे में अगर हॉरोस्कोप देखते हैं तो 7th हाउस फर्स्ट मैरिज का होता है, राइट? तो सेकंड थर्ड मैरिजेस के लिए अलग अलग हाउसेस होते हैं ना? देखिए वो भी मैं आपको, मल्टीपल हाउसेज होते हैं, जैसे 1 से 7 में से तीसरा, 9वां, 9 से तीसरा, आगे ऐसे जाना है आपने, 11वां, 11 में से तीसरा, अब Every third. ऐसे ऐसे चाहे 20 शादियां कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ऐसे इसी तरीके से देखें, मल्टीपल हाउसेज देखेंगे, ठीक है बेटे। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक इसी टॉपिक में रहते हुए कॉम्बिनेशंस पे चर्चा होगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।